नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भारतीय परंपरा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परंपरा है कभी भी खाली हाथ किसी खास जगह न जाना। आपने देखा होगा कि पुराने समय में लोग जब भी किसी मित्र, रिश्तेदार या किसी विशेष स्थान पर जाते थे तो अपने साथ कुछ न कुछ अवश्य ले जाते थे। यह कोई साधारण रिवाज नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं। भारतीय संस्कृति में यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक है। इस वीडियो में हम उन 5 खास जगहों के बारे में विस्तार से जानेंगे जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ये वीडियो सरल भाषा में दी गई है ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। नंबर 1, मंदिर या सत्संग में खाली हाथ न जाना। हमारी भारतीय संस्कृति में मंदिर और सत्संग का विशेष महत्व है। ये वह स्थान है जहां हम अपने मन की शांति और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर या सत्संग में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हमें हर बार महंगे उपहार ले जाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ उपहार का मतलब है आपके सामर्थ्य के अनुसार कुछ छोटा सा, जैसे फल, फूल, मिठाई या कोई अन्य पूजा सामग्री। भारतीय मान्यताओं के अनुसार जब हम ईश्वर के सामने कुछ भेंट करते हैं तो यह हमारी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी हम ईश्वर को अर्पित करते हैं वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगी चीजें ही चढ़ाएं। एक फूल, एक फल या थोड़ा सा प्रसाद भी काफी होता है। यह आपकी भावना पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मंदिर में फूल चढ़ाते हैं तो यह आपकी भक्ति का प्रतीक है। यह फूल भले ही छोटा हो, लेकिन आपका यह छोटा सा प्रयास ईश्वर तक आपकी भावनाओं को पहुंचाता है। सत्संग या कथा में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप खाली हाथ जाते हैं तो यह आपकी उदासीनता को दर्शाता है। वहीं अगर आप कुछ छोटा सा भी लेकर जाते हैं तो यह आपकी श्रद्धा और सम्मान को दिखाता है। एक पुरानी कहावत है, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही वापस आओगे। इसका मतलब है कि अगर आप बिना किसी भेंट के मंदिर या सत्संग में जाते हैं तो आप उस आध्यात्मिक ऊर्जा और आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं जो वहां की सकारात्मकता से मिलता है। यह नियम हमें सिखाता है कि देने की भावना हमें और अधिक समृद्ध बनाती है। नंबर 2, गुरु या राजा के घर खाली हाथ न जाना। हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। गुरु वह मार्गदर्शक होता है जो हमें जीवन का सही रास्ता दिखाता है। चाहे वह अध्यापक हो, आध्यात्मिक गुरु हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे हम कुछ सीखते हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करना बहुत जरूरी है। गुरु के घर या उनके पास जाते समय खाली हाथ न जाना एक प्राचीन परंपरा है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि हमें अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए। गुरु दक्षिणा का मतलब यह नहीं कि आपको महंगे उपहार देने हैं। यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। एक फूल, एक शॉल, फल या कोई छोटा सा उपहार भी गुरु के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। पुराने समय में शिष्य अपने गुरु को कुछ न कुछ अवश्य देते थे, जैसे कि लकड़ी, अनाज या कोई सेवा। ये परंपरा आज भी जीवित है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने शिक्षक या गुरु से मिलने जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ लेकर जाना आपके सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। पुराने समय में राजा को भी गुरु की तरह सम्मान दिया जाता था, क्योंकि वह समाज का नेतृत्व करता था। राजा के पास जाते समय कुछ भेंट ले जाना उनके प्रति सम्मान और निष्ठा का प्रतीक था। आज के समय में यह परंपरा उन लोगों पर लागू हो सकती है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे कि आपके बॉस, मेंटर या कोई सम्मानित व्यक्ति। गुरु या राजा के पास कुछ लेकर जाना सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि यह एक तरह से आपके और उनके बीच के रिश्ते को मजबूत करता है। यह दर्शाता है कि आप उनकी शिक्षा, मार्गदर्शन या नेतृत्व को महत्व देते हैं। नंबर 3, बेटी या बहन के घर खाली हाथ न जाना। भारतीय संस्कृति में बेटी और बहन का स्थान बहुत विशेष है। जब भी हम अपनी विवाहित बेटी या बहन के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
यह परंपरा हमारे समाज में बहुत गहरी जड़ें रखती है। हमारे देश में बेटी और बहन को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जब हम उनके घर जाते हैं तो कुछ न कुछ उपहार, मिठाई या सामान लेकर जाना उनके प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। यह जरूरी नहीं कि यह उपहार बहुत महंगा हो। एक छोटा सा उपहार जैसे मिठाई, कपड़े या कोई उपयोगी वस्तु भी काफी है। पहले के समय में जब नई फसल आती थी या कोई त्योहार होता था तो लोग अपनी बेटी या बहन के घर सामान की पोटली भेजते थे। इसका उद्देश्य था कि बेटी के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहे। यह परंपरा आज भी कई परिवारों में देखी जाती है। मान लीजिए आप अपनी विवाहित बेटी के घर जा रहे हैं। अगर आप उनके लिए कुछ मिठाई या उनके बच्चों के लिए छोटा सा खिलौना लेकर जाते हैं तो यह उनके प्रति आपके प्रेम को दर्शाता है। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि यह आपके परिवार की एकता और स्नेह को भी बढ़ाता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों, खासकर बेटी और बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये छोटा सा उपहार उनके घर में खुशी और सकारात्मकता लाता है। नंबर 4, मित्र के घर खाली हाथ न जाना। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के प्यार और विश्वास पर टिका होता है। भारतीय संस्कृति में मित्र के घर खाली हाथ न जाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। सुदामा और कृष्ण की कहानी, हम सभी ने भगवान कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनी है। सुदामा जब कृष्ण से मिलने गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ चावल के। फिर भी उन्होंने वही छोटा सा उपहार कृष्ण को भेंट किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि उपहार का मूल्य उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसकी भावना में होता है। जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो कोई छोटा सा उपहार जैसे मिठाई, फल या उनके बच्चों के लिए कोई छोटी सी चीज ले जाना आपके स्नेह को दर्शाता है। अगर मित्र के घर में बच्चे हैं तो उनके लिए 10 से 20 रुपए का छोटा सा उपहार भी बहुत मायने रखता है। यह आपकी मित्रता को और गहरा करता है। मित्र के घर कुछ लेकर जाना सिर्फ एक रिवाज नहीं है बल्कि यह आपके रिश्ते में गर्मजोशी और अपनापन लाता है। यह दर्शाता है कि आप उनकी दोस्ती को महत्व देते हैं। नंबर 5, उत्सव या विवाह समारोह में खाली हाथ न जाना। किसी उत्सव, विवाह या अन्य समारोह में जाना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन अवसरों पर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शगुन देना एक बहुत पुरानी परंपरा है। शगुन का मतलब है किसी खुशी के अवसर पर कुछ न कुछ भेंट करना। यह भेंट धन, उपहार या कोई अन्य वस्तु हो सकती है। शगुन देना समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ धन या उपहार देना चाहिए। यह उस परिवार के प्रति आपके शुभकामनाओं को दर्शाता है। कहा जाता है कि खाली हाथ केवल मातम या शोक के अवसर पर जाया जाता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी दुखद घटना में शामिल होते हैं तो हमें कुछ ले जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन खुशी के अवसरों पर जैसे शादी, जन्मदिन या कोई उत्सव कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति में खाली हाथ न जाने की परंपरा सिर्फ एक रिवाज नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति की गहराई और सुंदरता को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा देने की भावना रखनी चाहिए, चाहे वह छोटा सा उपहार हो या बड़ा। मंदिर, गुरु, बेटी, मित्र या किसी उत्सव में कुछ न कुछ लेकर जाना हमारे प्रेम, सम्मान और श्रद्धा को दर्शाता है। यह परंपरा हमें उदारता, कृतज्ञता और सकारात्मकता की ओर ले जाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यह छोटी सी परंपरा हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आइए हम इस परंपरा को जीवित रखें और अपने रिश्तों को और मजबूत करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।